तो आइए देखते हैं। आज हमारे पास एक YouTube वीडियो है जो पाकिस्तान की टॉप सॉफ्टवेयर कंपनियों की फहरिस्त पेश करती है जी। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ फहरिस्त नहीं है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के मुताबिक उन कंपनियों की कामयाबी का असल राज क्या है। सही। मतलब जब हम बेहतरीन कहते हैं तो इसका क्या मतलब है? साइज, मुनाफा या कुछ और यही बात इस गुफ्तगू को दिलचस्प बनाती है। आमतौर पर जब ऐसी फहरिस्तें बनती हैं तो उनमें मालियाती कारकर्दगी या मार्केट शेयर की बात होती है। बिल्कुल। लेकिन ये जरिया एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविया पेश कर रहा है। जो सबसे पहला नाम है, और मेरा ख्याल है ये किसी के लिए हैरानकुन भी नहीं होगा, वो है सिस्टम्स लिमिटेड का। जी बिल्कुल। उसे पाकिस्तान का नंबर 1 सॉफ्टवेयर हाउस कहा गया है। दफातर भी हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में। की कामयाबी की वजह उसके बड़े प्रोजेक्ट्स को नहीं बताती, अच्छा, बल्कि इस बात पर जोर देती है कि ये अपने मुलाजमीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम करता है। और यहीं से हमारा मरकजी मौजू शुरू होता है। इसके बाद नेटसोल का जिक्र है। एक और बहुत बड़ा नाम। जी, आलमी सतह पर मौजूदगी है इनकी, लेकिन फिर से फोकस बिजनेस के साइज पे नहीं है। वीडियो कहती है कि नेटसोल का अपने मुलाजमीन और क्लाइंट्स के साथ रवैया इंतहाई दोस्ताना है। दोस्ताना रवैया, ये एक अहम बात है। मतलब सिर्फ एक कॉर्पोरेट ताल्लुक नहीं, बल्कि एक इंसानी ताल्लुक बनाने की कोशिश है। और तीसरा नाम है टिन पर्ल्स। इसका असल मतलब क्या है? जदीद तरीन टेक्नोलॉजी खास तौर पर ब्लॉकचेन जैसे शोबों में काम करने से जोड़ती है। तो यहाँ एक बहुत वाज़ेह नमूना नजर आ रहा है। क्या है? वहाँ मुलाजिमीन की फलाह व बहबूद अब सिर्फ एक अच्छी चीज नहीं रही। तो फिर क्या है? ये एक बुनियादी कारोबारी हिकमत अमली बन चुकी है। ये गोल्डन हैंडकफ्स नहीं है कि मुलाजिमों को सिर्फ मराद देकर रोका जाए, बल्कि ये एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है जहां लोग खुद रुकना चाहें। ये दिलचस्प है। यानी सिस्टम्स लिमिटेड की बेहतरीन सहूलियात सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी है। बिल्कुल। इसे इस तरह देखें, जब एक कंपनी सिस्टम्स लिमिटेड की तरह बड़े और तवील मुद्दती इंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स पर काम करती है तो इसे इस्तेहकाम की जरूरत होती है। सही। वो बार बार टीमें तब्दील करने का खतरा मोल नहीं ले सकती, लिहाजा बेहतरीन सहूलियात फराहम करके वो अपने सीनियर टैलेंट को बरकरार रखती है। ये इस्तेहकाम उन्हें उन छोटे इदारों पर बरतरी देता है जहां लोग तेजी से नौकरियां बदलते हैं। तो ये सहूलियात दरअसल उनके कारोबारी मॉडल का एक लाजमी हिस्सा है। जी बिल्कुल। और नेटसोल का दोस्ताना माहौल, क्या ये भी इसी हिकमत अमली का हिस्सा है? मेरे ख्याल में हाँ। जब आप आलमी क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं जैसा कि नेटसोल करता है, तो आपकी टीम का रवैया, उनका इत्मीनान, ये सब बराह रास्त क्लाइंट के ताल्लुकात पर असरअंदाज होता है। अच्छा। एक खुश और मुतमईन टीम क्लाइंट के साथ बेहतर काम करती है। वीडियो का ये कहना कि वो क्लाइंट्स के साथ भी बेहतरीन बर्ताव करते हैं, इस बात का सबूत है कि उनका अंदरूनी कल्चर उनके बैरूनी कारोबारी ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। ठीक है, तो फिर टिन पर्ल्स का जदीद कल्चर और ब्लॉकचेन पर काम करना, ये सब कैसे जुड़ता है? यकीनन इसमें गहरी बात है। जब आप ब्लॉकचेन जैसी नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज पर काम करते हैं तो आपको सिर्फ कोडर्स नहीं चाहिए। तो फिर आपको ऐसे लोग चाहिए जो तजुर्बात करने से ना डरें, जो मसाइल के तख्लीकी हल तलाश करें और जो मुसलसल सीखते रहें। और ऐसा टैलेंट एक सख्त रिवायती माहौल में काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। उन्हें एक ऐसा जदीद कल्चर दरकार होता है जो उन्हें आज़ादी और तजुर्बात करने का मौका दे। तो टिन पर्ल्स का कल्चर उनके तकनीकी अहदाफ को पूरा करने के लिए एक ज़रूरत है। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। वाह, ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ जाविया है कि ये कंपनियां अच्छी हैं क्योंकि वो अपने मुलाजिमीन को खुश रखती हैं। हाँ, बल्कि ये कह रही है कि वो अपने मुलाजिमीन को इसलिए खुश रखती हैं क्योंकि यही उनकी कामयाबी का वाहिद रास्ता है। बिल्कुल यही नुक्ता है इस बात को मजीद वाज़ेह करती है जब वो इन कंपनियों को बेहतरीन कहने की वजूहात बताती है। क्या वजूहात हैं? 3 चीजें नुमाया है: अच्छी तनख्वाहें, दोस्ताना माहौल और अच्छे मेंटोर्स। और सबसे अहम, मुलाजिमीन की अपनी गवाही कि उन्हें वाकई एक अच्छा माहौल मिलता है। अच्छा। इसमें आरबी सॉफ्ट का भी जिक्र है, जिसके बारे में भी यही कहा गया है कि वो क्लाइंट्स और मुलाजिमीन दोनों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात पर तवज्जो देते हैं। और ये सिर्फ माहौल की बात नहीं है। वीडियो में सेहत, ट्रांसपोर्ट,
हाँ, और गैर निसाबी सरगर्मियों का भी जिक्र है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या इस फैमिली जैसे माहौल का कोई मनफी पहलू भी हो सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या इससे पेशावराना हुदूद धुंधला सकती हैं या मुलाजमों पर ज्यादा देर तक काम करने का दबाव बढ़ सकता है? नई जरिए इस पर बात नहीं करता, और ये एक मुमकिन खतरा है। एक मुस्बत कल्चर और एक ऐसा कल्चर जहां आपसे हर वक्त दस्तयाब रहने की तवक्को की जाए, उसमें बहुत बारीक लकीर होती है। सही। लेकिन उन कंपनियों की कामयाबी से लगता है कि वो इस तवाज़ुन को बरकरार रखने में कामयाब रही हैं। शायद अच्छे मेंटोर्स की मौजूदगी इसीलिए अहम है ताकि वो नए आने वालों की रहनुमाई कर सकें और इस बात को यकीनी बनाएं कि माहौल मुस्बत रहे, दबाव वाला ना बने। ठीक है, तो हमने बड़े नामों और उनके कल्चर की बात कर ली जी। लेकिन फहरिस्त ये खत्म नहीं होती। नहीं, इसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जो इंडस्ट्री के तनव्वुओ को जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर फोलियो 3 का जिक्र है जो कराची में है और तुलबा को इंटर्नशिप के मौके भी फराहम करता है। ये बहुत ज्यादा अहम नुक्ता है। कैसे? ये जाहिर करता है कि एक कंपनी सिर्फ अपने कारोबार का नहीं सोच रही, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के मुस्तकबिल का सोच रही है। जब फोलियो 3 जैसे इदारे तुलबा को इंटर्नशिप देते हैं तो वो न सिर्फ अपने लिए मुस्तकबिल का टैलेंट तैयार कर रहे होते हैं, बिल्कुल, वो एकेडमिया और इंडस्ट्री के दरमियान मौजूद खला को भी पुर कर रहे होते हैं। बिल्कुल। रिवायती तौर पर पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री की पहचान एक सर्विस प्रोवाइडर की रही है, मतलब हम दूसरे मुमालिक की कंपनियों के लिए काम करते हैं। लेकिन माइंडस्टॉर्म जैसी मिसालें और ये जुमला कि हर किसी की अपनी प्रोडक्ट है, इस तब्दीली की तरफ इशारा करता है। और प्रोडक्ट बनाने में क्या फर्क है? जब आप अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप सिर्फ खिदमात फराहम नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना रहे होते हैं। उसकी कदर बहुत ज्यादा होती है। सही। फेरिस्त में OLX पाकिस्तान जैसा नाम भी है जो मुकम्मल तौर पर एक प्रोडक्ट पर मबनी कंपनी है। इसके अलावा TRG टेक, वेंचर ड्राइव और क्यूबिक्स जैसे नाम भी इसी तनव्वुओ को जाहिर करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की तस्वीर काफी मुतनव्वे है। एक तरफ सिस्टम्स लिमिटेड जैसे देव हाइकल इदारे हैं और दूसरी तरफ माइंडस्टॉर्म जैसे माहिर स्टूडियोज हैं जो एक मखसूस शोबे पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। बिल्कुल। और ये एक सेहतमंद माहौलियाती निज़ाम की अलामत है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब भी सिर्फ तकनीकी मसाइल हल करना नहीं, इसका मतलब है कि जब कोई प्रोजेक्ट डेडलाइन से पीछे हो या क्लाइंट की ज़रूरियात बदल जाएं, तो क्या आप घबराने के बजाय हल तलाश कर सकते हैं। यानी सॉफ्ट स्किल्स। जी, ये वो नर्म महारतें हैं जो तकनीकी महारतों से ज्यादा अहम हो सकती हैं। वीडियो ये बता रही है कि इन कंपनियों को सिर्फ अच्छे कोडर नहीं बल्कि अच्छे मुफक्किर और मसाइल हल करने वाले चाहिए। और इन नेटवर्किंग का जिक्र भी है। ये आईटी इंडस्ट्री में कितना अहम है? बहुत ज्यादा, खास तौर पर पाकिस्तान जैसी कम्युनिटी मबनी मार्केट में। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ नौकरी तलाश करना नहीं है, इसका मतलब है इंडस्ट्री के रुझानात से बाखबर रहना, दूसरे माहिरीन से सीखना और नए मौके तलाश करना। और इन कंपनियों में ये मौका मिलता है। जी, जब आप इन बड़ी कंपनियों में काम करते हैं तो आपको इंडस्ट्री के बेहतरीन लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग इज्जत, तरक्की और मकसद महसूस करें, यही उनकी बुनियादी हिकमत अमली है। अच्छी तनख्वाहें, बेहतरीन सहूलियात, सीखने के मौके और क्लाइंट्स के साथ मजबूत ताल्लुकात, ये वो सुतून हैं जिन पर इन कंपनियों की कामयाबी की इमारत खड़ी है। जी, ये एक बहुत ताकतवर पैगाम है, ना सिर्फ आईटी इंडस्ट्री के लिए बल्कि पाकिस्तान के हर शोबे के लिए। ये जाहिर करता है कि इंसानी सरमाए में सरमायाकारी ही पायदार कामयाबी की जमानत है। और आखिर में सामईन के लिए एक सोच अंगेज सवाल छोड़ते हैं। इस वीडियो ने बेहतरीन कंपनी की तारीफ के लिए अंदरूनी कल्चर और मुलाजमीन की फलाह बहबूद पर बहुत ज्यादा इन्हिसार किया है। जी, ये बहुत अहम है, लेकिन गौर करने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता ये है कि ये अंदरूनी तवज्जो गालिबी सतह पर मुसाबकत और जदीद मसनूआत के तख्लीक में कैसे तब्दील होती है। मतलब क्या एक खुश और मुतमईन मुलाजिम खुद ब खुद एक ऐसी प्रोडक्ट बना सकता है जो मार्केट में इनकलाब बर्पा कर दे, या एक अजीम प्रोडक्ट बनाने के लिए कल्चर के अलावा किसी और चीज की भी जरूरत होती है, जैसे एक बेरहम विजन, मार्केट की गहरी समझ या रिस्क लेने की सलाहियत। ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद इस फहरिस्त से बाहर तलाश करना पड़े।